अब आता है हमारा वाटर का एम्फोटेरिक नेचर। क्या होता है एम्फोटेरिक नेचर, पहले तो ये समझ लो। हम जनरली ये मान के आ रहे थे कि वाटर कैसा न्यूट्रल है ना। ना तो हम ये मानते हैं कि वाटर एसिडिक है, ना हम ये मानते हैं वाटर बेसिक है, लेकिन वाटर तो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वाटर एसिडिक की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर हमने 10th में पढ़े थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो सर इससे रिलेटेड है? हाँ सर 10th में पढ़े थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही है। ओके सर। अब आगे सुनो। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे थे कि H2O न्यूट्रल है, लेकिन H2O न्यूट्रल नहीं, H2O कैसा है, एम्फोटेरिक है। तो H2O में जब हमने H2O को ऐड किया तो क्या बनता हुआ दिखाई दिया सामने आपको? ट्राई करो, जल्दी बोलो। H2O प्लस H2O क्या बन जाएगा? 2H2O 2H2O नहीं। जनरली अब यहाँ पे आपको दिखाना है इसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर। मान लो यहाँ पर ये H2O बिहेव कर रहा है एसिड की तरह और ये वाला H2O बिहेव कर रहा है बेस की तरह। समझाने के लिए समझा रहा हूँ खाली। सर न्यूट्रल हो जाएगा फिर ये। नहीं नहीं नहीं, सुनो सही। अब एसिड क्या करता है अपने में से, क्या लिबरेट करता है? बताओ, एसिड क्या लिबरेट करता है अपने में से? H प्लस। H+, ठीक है। और सर बेस OH और माइनस। बेस नहीं नहीं, सुनो, बेस एक्सेप्ट करता है H प्लस। याद रखना आज के बाद। क्या बोला मैंने? एसिड क्या लिबरेट करता है? एसिड लिबरेट करता है H प्लस और बेस वो H प्लस को ले लेता है। यानी कि इसने H2O ने H प्लस लूज किया तो वो H प्लस किसने ले लिया? H2O ने। और क्यों लिया? कारण है इसके पीछे। H2O के पास O है और O के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। और H प्लस कैसा है? गरीब है। H प्लस गरीब है या अमीर है? बताओ जल्दी से। सर गरीब है। गरीब को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं? यस सर। ओके, तो ये H प्लस किस पे अटैक कर जाएगा? लोन पेयर पे अटैक कर जाएगा, आया ना। और जबरदस्ती के साथ देखो, ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड बनते हैं, लेकिन ये H प्लस जबरदस्ती इसके पल्ले पड़ेगा और इसके साथ तीसरा बॉन्ड बना लेगा और इसको हम एक स्पेसिफिक नाम से जानेंगे, हाइड्रोनियम आयन। बच्चों याद रखना, क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोनियम आयन। आपकी आसानी के लिए मैं इसे समझाता हूँ। H2O नाम की टैक्सी है, H2O नाम की टैक्सी। ये 2 O थे और ये हाइड्रोजन नाम का ड्राइवर था। ये बड़ी, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने। हाइड्रोजन नाम के टायर्स थे और ऑक्सीजन नाम का ड्राइवर था। ये बड़ी खुशी खुशी टैक्सी चल रही थी। इतने में एक बैंक रॉबर भागता हुआ आया और जबरदस्ती इस टैक्सी को उसने जो है अपने अंडर कर लिया बाय द हेल्प ऑफ पिस्टल। अब जब टैक्सी वाले को मौका मिलेगा वो इस बंदे को अपनी टैक्सी से उतार के भाग जाएगा वहां से, हाँ या ना? यस सर। लेकिन अभी के लिए टैक्सी के ऊपर H प्लस नाम का गुंडा बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ? यस सर। जब तक टैक्सी और टैक्सी वाला था अकेला, क्या वो गुंडे थे? नो सर। वो न्यूट्रल थे, हाँ या ना? हाँ बेटा, हाँ या ना? यस सर। यहाँ पर भी आपने क्या ऑब्जर्व किया कि H2O तो न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही H प्लस आया और उसने अटैक किया तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया वाटर मॉलिक्यूल के ओवरऑल? ऊपर प्लस चार्ज, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? हाइड्रोनियम आयन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अच्छा, यहाँ से H प्लस गया तो बताओ यहाँ पे बचा क्या? OH माइनस। OH माइनस। तो ये यहाँ पे वाटर का कैसा बिहेवियर सामने समझ आया आपको? एम्फोटेरिक, यानी कि वाटर एसिडिक भी बिहेव कर सकता है और वाटर यहाँ पे बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकता है। एम आई क्लियर टू ऑल? सर तो क्या ये वाटर में रिएक्शन होता रहता है क्या? यस, वाटर में रिएक्शन होता है, इसीलिए प्योर वाटर का पीएच कभी भी 7 नहीं होता बच्चों। हम ये बात गलत पढ़ते हैं। वाटर का पीएच ना 6.98 है बच्चों, एग्जैक्टली, लेस देन 7। तो वाटर न्यूट्रल नहीं है, वाटर का पीएच। ओके, याद रहेगा। और इस प्रोसेस का नाम होता है, जिसमें वाटर टूट रहा है, इस प्रोसेस का नाम होता है ऑटो प्रोटोलिसिस। प्रोटो मतलब प्रोटॉन से वर्ड आया, प्रोटो मतलब प्रोटॉन वर्ड, और प्रोटॉन क्या होता है? H प्लस आयंस। लिसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। तो एक में से H प्लस निकला और दूसरे में वो H प्लस आके जुड़ गया, तो क्या नाम हुआ प्रोसेस का? ऑटो प्रोटोलिसिस। एम आई क्लियर टू ऑल? सबको समझ आ गई ऑटो प्रोटोलिसिस? रिवर्स समझ आ गया? बोलो। यस सर, आ गया। आ गया।
अब आता है वाटर पार्टिसिपेट करता है रिडॉक्स रिएक्शन में, कैसे? ये बड़ा आसान सी रिएक्शन है, ध्यान समझना पहले। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं स्क्रीन दिख रही है, मैंने Yes, वाटर sir. लिया Yes, sir. और वाटर में क्या डाल दिया, Na डाल दिया, तो आप जानते हो क्या बनता है, NaOH बनता है और साथ में कौन सी गैस बनती है, H2। यही पढ़ा है? अरे पढ़ा है या नहीं? Yes, sir. अब देखो Na किस फॉर्म में है, सॉलिड, H2 किस फॉर्म में है, गैस। मैं आपको चीज सिखा रहा हूँ जो हम पढ़ेंगे हालांकि रिडॉक्स में। जो बच्चों प्योर सॉलिड होता है, जो बच्चों प्योर गैस होता है, यानी कि जो नेचर में एज इट इज पाया जा रहा है, प्योर सॉलिड और प्योर गैस, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। कितना होता है इनका वैलेंसी, मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है इनका, 0। अब मैं चेक करता हूं कि Na यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 0 है, Na यहाँ पे कितना है, बताओ। Na कितना शो कर रहा है यहाँ पे, +1, क्योंकि OH कितना शो कर रहा है, Minus. -1। तो Na यहाँ पे शो कर रहा है +1। बताओ 0 से +1 कैसे पहुंचा होगा, इलेक्ट्रॉन देके या इलेक्ट्रॉन लेके? इलेक्ट्रॉन देके। वेरी गुड, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कौन सी प्रोसेस कर रहा है? Reduction. अरे इलेक्ट्रॉन लूज, Oxidation. हाँ Oxidation. ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब जरा H2O में हम H की निकालते हैं ऑक्सीडेशन, तो इसको मैंने X मान लिया, तो ये हो गया 2X। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2, इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो बताओ 2X इक्वल टू कितना हो गया, 2। X की वैल्यू कितनी हो गई, 2/2, दैट इज इक्वल टू +1। हाँ या ना? H कितना शो कर रहा है यहाँ पे, +1, Yes. और H यहाँ कितना शो कर रहा है, 0। मेरी बात समझ आ रही है? बताओ +1 से 0 कैसे हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन देके? पहले +1 था, अब कुछ भी नहीं हुआ, अब 0 हो गया हूं, इसका मतलब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया या इलेक्ट्रॉन दे दिया? अरे बोलो। सर इलेक्ट्रॉन ले लिया। ले लिया, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैथ्स भी सीखो थोड़ी सी। पहले +1 था और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब मैं न्यूट्रल हो गया ना +1 से 0, इसका मतलब +1 ने अपने अंदर क्या ऐड किया, एक नेगेटिव चार्ज ऐड कर लिया। और नेगेटिव चार्ज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो +1 ने एक मतलब H2O ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहाँ पे H क्या शो कर रहा है, +1, और यहाँ पे H क्या शो कर रहा है, 0। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बात समझ आ रही है, क्लियर है सभी को? तो +1 से 0 होना यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया है, और 0 से +1 होना यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, लूज किया गया है। तो बताओ ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हो? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? क्विकली रेज योर हैंड। मयंक समझ आई ये बात? यस सर। बाकी लोगों को, रोशनी, इला, दीपांशु, नितिन, जल्दी बताइए, समझ आ गया? गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद आता है हमारा वाटर की हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी का टूटना, ठीक है? देखो होता क्या है, पानी क्या करता है, जैसे ही आप पानी में किसी भी चीज को डालोगे, किसी सॉल्ट को डालोगे बेसिकली, अगर वो सॉल्ट को आयोनाइज करा पाए, मतलब पानी, देखो इसके लिए एक छोटा सा रूल याद रखना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। क्या बोला मैंने, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर आपने H2O के अंदर कोई सॉल्ट डाला, और सॉल्ट के जैसे एग्जांपल तौर पे देखना, बड़े अच्छे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये दिख रहा है आपको बोर्ड, मैंने NaCl लिया। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर आप एक बार रिपीट कर देना, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। बता दूंगा। मैंने कहा हाइड्रोलिसिस की बात हो रही थी, NaCl की बात हो रही है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड है तो 2 आयन से मिलकर बना है, Na+ और Cl-। अब मैंने इसे पानी में डाला, पानी के अंदर H+ और OH- नाम का मॉलिक्यूल घूम रहे, आयंस घूम रहे हैं। तो अब क्या हुआ, इसने वेलकम किया NaCl का, इसने कहा आओ आओ आओ, और वेलकम करना मतलब घोलने की कोशिश की गई। किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। वाटर NaCl को तभी घोल पाएगा जब वाटर के द्वारा दी गई एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, हाइड्रेशन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। Hydration पानी enthalpy. क्या ऑफर कर रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर पानी की हाइड्रेशन एंथैल्पी, पानी की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है किसी सॉल्ट की, सॉल्ट में कौन सी एंथैल्पी होती है, एनर्जी होती है, आयोनाइज, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी।
जिसे लैटिस एंथैल्पी भी कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए सॉल्ट की, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और वाटर के अंदर जो एंथैल्पी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर वाटर की हाइड्रेशन एंथैल्पी सॉल्ट की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी तो बताओ नमक घुलेगा या नहीं घुलेगा? घुल जाएगा। और मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया था जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि अगर वाटर के द्वारा ऑफर की गई हाइड्रेशन एंथैल्पी जो भी आपने कंपाउंड लिया है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से ज्यादा है तो वो जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट होगा और वो पानी के अंदर घुल जाएगा। और अगर वो पानी में नहीं घुल रहा तो क्या होगा बताइए? उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। मेरी बात समझ आ रही है? अगर पानी की कम रह गई हाइड्रेशन एंथैल्पी सॉल्ट की डिसोसिएशन एंथैल्पी से तो सॉल्ट जो है पानी में नहीं घुलेगा। एम आई क्लियर टू ऑल नाउ? यस सर। ये स्टोरी क्लियर हो गई आज वाली सभी को?